DHFL, दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। इस शेयर की बात करें तो क्या बोलें कि ये जब भी कभी लगता है कि अब ये चल पड़ेगा, अब ये चलने लगा है, अब इसमें अपर सर्किट लगने लगे हैं, तो फिर कुछ ऐसा होता है, फिर कोई न्यूज़ आती है मार्केट में और इसमें लोअर सर्किट पे लोअर सर्किट लगने लग जाते हैं। लास्ट कुछ दिनों से DHFL में लगातार अपर सर्किट लग रहे थे, सबको लग रहा था कि अब DHFL के दिन बदलने वाले हैं, बट किसको पता था कि कल ऐसी न्यूज़ आ जाएगी। तो आखिर हुआ क्या है? DHFL में 1,000 करोड़ से ऊपर का फ्रॉड हुआ है। DHFL के ट्रांजैक्शन ऑडिटर ग्रांट थॉर्टन ने रिपोर्ट दी है कि DHFL ने कुछ ऐसी कंपनीज को लोन दिए जिनकी इन्होंने अंडर वैल्यूएशन करी थी और बहुत सारी प्रॉब्लम है, जिस वजह से 1,000 करोड़ से ऊपर का लोन का बात सामने आई है। और इससे से आज सुबह ही इस पर लोअर सर्किट लग गया। चार्ट देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो नीचे के लेवल से कुछ 12-15 रुपये से जो चला था अक्टूबर के महीने से, वो 43 तक चले गया आज सुबह। और मुझे समझ नहीं आ रहा सुबह इसमें गैप अप कैसे हुआ, पब्लिक कैसे इसको बाय कर सकती है जब कल रात को ऐसी न्यूज़ आई है। बट पब्लिक बिना देखे बिना सोचे समझे ऑर्डर लगा देती है। तो आज गैप अप हुआ और जैसे ही गैप अप हुआ तो अच्छी सेलिंग हो गई और अब लोअर सर्किट पे, और किसी को मालूम नहीं है कहाँ तक ये लोअर सर्किट चलेगा। तो बात करते हैं कि ये लोअर सर्किट अब लग गया है। अगर आपने ख़रीद रखा है तो आपको क्या करना चाहिए, और अगर आपने नहीं ख़रीदा है तो क्या करना चाहिए। तो देखिए, अब इसमें फ्यूचर में इसके साथ क्या होगा, इसके बारे में हमें ना, अगर इस केस के बारे में थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि मेन प्रॉब्लम क्या है। तो ग्रैंट थॉर्टन ने बोला है कि इनके साथ जो फ्रॉड हुआ है उसमें 3 मेन उसके कारण है। पहली बात है अंडर वैल्यूएशन, सेकेंड इज़ फ्रॉड, थर्ड इज़ प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट। अंडर वैल्यूएशन क्या होता है कि आपने किसी की वैल्यू जो थी, किसी असेट की या किसी लोन के पेमेंट की या किसी की, तो आपने उसको वैल्यू को अंडर वैल्यूड करा। आपने उसकी जितनी वैल्यू होनी चाहिए थी उतनी वैल्यू ली नहीं या दी नहीं। और प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट क्या होता है कि जिस तरह नेपोटिज्म होता है कि आप किसी और को अलग ट्रीटमेंट दें। जैसे किसी को कॉल लगा दिया, उसने बोल दिया भाई लोन दे दे, तो उन्होंने को लोन दे दिया, इस टाइप से। मतलब कॉन्टेक्स्ट के कारण DHFL में इस तरह से उन्होंने इस तरह से लोन दिए, ऐसे ट्रांजेक्शन करे जो एथिकली पॉसिबल नहीं थे और एथिकली राइट भी नहीं थे। तो इस वजह से मेन दिक्कत है कॉरपोरेट गवर्नेंस की। एक बार फ्रॉड होता है, SBI में भी फ्रॉड हुआ, SBI वापस चल पड़ा। SBI बड़े बड़े बैंकों में फ्रॉड हुआ, वापस चल रहे हैं। क्यों? उनका मैनेजमेंट चेंज हो गया। उनका कॉरपोरेट गवर्नेंस के इश्यू नहीं थे, उन्होंने जिसको लोन दिया था उसने फ्रॉड किया। पर इसमें प्रॉब्लम क्या है, यहाँ कॉरपोरेट गवर्नेंस इशू है। यहाँ पे जो कंपनी का ओरिजिनल मैनेजमेंट है उसमें भी प्रॉब्लम्स है बहुत सारी। इसके लिए मेरी तो यही राय रहेगी कि इस तरह के शेयर से दूर रहिए। हाँ, अगर कोई 10 का शेयर 100 का हो सकता है फिर, और ऐसी अपॉर्चुनिटी चली जाए तो चली जाए, बेहतर है। क्योंकि जो 10 का शेयर 100 रुपये होने का मांदा रखता है, वो 10 रुपये का शेयर 1 रुपये होने का भी मांदा रखता है। ये सीधी सी बात है। तो अगर आप इतना रिस्क ले सकते हैं कि आप अपने कैपिटल को 90% तक गवा दें, तो फिर आप ले सकते हैं। अगर नहीं ले सकते, आप ऐसा रिस्क लेना ही नहीं चाहते, क्योंकि अब क्या होगा अगर आपने इसको अभी लिया तो इसमें लोअर सर्किट पे लोअर सर्किट लगेंगे, आपको निकलने का मौका ही नहीं देगा। ये 10 रुपये का 1 रुपया भी हो जाएगा और 1 रुपये का 4 पैसे भी हो जाएगा, तो इस मौका नहीं देगा निकलने का। और अगर ये 40 रुपये का अगर 400 हो जाता है तो फिर लोग कमेंट में आके बोलेंगे भैया ये भैया वो, आपने तो मना करा था। तो इसलिए अगर आप रिस्क ले सकते हो 90% अपने कैपिटल जाने का, तो आप बाय कर सकते हैं। अदरवाइज स्टे अवे फ्रॉम दिस स्टॉक, स्टे अवे।